राधे राधे ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 27 जनवरी 2025 को है ऐसा सोमवार जो कि 144 साल के बाद आया है। हाँ दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि प्रयागराज में महाकुंभ का मेला भी चल रहा है। तो इस महाकुंभ के मेले के अंतर्गत 27 जनवरी का दिन आया है, क्योंकि दोस्तों इस दिन क्या है, सबसे पहली बात तो सोमवार है। उसके बाद में दूसरी चीज़ है प्रदोष व्रत। तीसरी चीज़ है दोस्तों, इस दिन मासिक शिवरात्रि भी है। और जो चौथी चीज़ है दोस्तों, वो ये है कि जिस जगह पर अभी पंडित जी की कथा चल रही है, उस कथा में इस दिन की जो है शिवरात्रि भी पड़ रही है। इसीलिए 27 जनवरी का दिन पंडित जी ने बहुत ही विशेष और ख़ास बताया हुआ है। और पंडित जी ने इसी दिन किया जाने वाला 11 चावल के दाने वाला उपाय भी बताया हुआ है, जो कि 2 दिन पहले ही यहाँ पर बताया हुआ है। और बहुत सारे लोग भाई ये वाला उपाय करना भी चाहते हैं और पूछ रहे हैं कि भैया हमें ये वाला उपाय एक बार अच्छे से समझा दो आसान शब्दों में, ताकि हम ये वाला उपाय 27 जनवरी के दिन कर सकें, इतने विशेष और ख़ास दिन पर कर सकें। तो आइए जानते हैं। देखो, ये वाला उपाय आप अपनी किसी भी प्रकार की दुख और परेशानी को दूर करने के लिए, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, आपके जीवन में कोई कष्ट है, कोई रोग है, उसके लिए, सारी चीज़ों के लिए कर सकते हो। इस उपाय को घर में से किसी एक बड़े सदस्य को करना है, विशेष रूप से घर की बड़ी माताओं बहनों में से किसी एक माता बहन को, ठीक है? इसके बाद में दोस्तों जो अगली चीज़ आती है, इस उपाय को शुद्धता के साथ में करना है, सुबह या शाम किसी भी एक समय कर सकते हो। उसका कारण ये है कि इस दिन सोमवार भी है, प्रदोष भी है, मासिक शिवरात्रि भी है। तो इस दिन प्रदोष का जो व्रत होता है, प्रदोष काल का जो समय होता है, वो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इस दिन इस उपाय को करने के दोनों समय बहुत ही सही है। आपको करना किसी एक ही समय है, इस बात का ध्यान रखना। सुबह ना कर पाओ तो शाम को कर लेना है, शाम को ना कर पाओ तो सुबह कर लेना, ठीक है? पर एक ही बार में करना है। अब इसके बाद में इस उपाय की जो सामग्री है वो जान लीजिए। देखो, इस उपाय में आपको 3 बेलपत्र की आवश्यकता पड़ेगी, 11 चावल के दानों की आवश्यकता पड़ेगी, पीले चंदन की आवश्यकता पड़ेगी, लाल चंदन की आवश्यकता पड़ेगी और 1 लोटा जल की आवश्यकता पड़ेगी। ये इतनी सामग्रियाँ लेकर आपको अपने ही घर के पास में जो शिव जी का मंदिर है, वहाँ पर लेकर इसे पहुँचना है, ठीक है? अपने घर के पास में जो शिव जी का मंदिर है, वहाँ पर लेकर आप जैसे ही पहुँचते हैं, तो ये सिर्फ़ उपाय की सामग्री है। इसके अलावा अगर आप कोई को अलग से कोई पूजन सामग्री लेकर जाना है, तो वो आप अलग से लेकर जाइएगा। 1 लोटा जल, फूल, बेलपत्र, ये सारी चीज़ें अलग से आप शिव जी की पूजन करने के लिए लेकर जाइएगा, क्योंकि ये दिन विशेष है। हो सकता है आप सभी लोग अलग से पूजन सामग्री लेकर जाओ, पर जितनी सामग्री हमने आपको बताई ये सिर्फ उपाय की सामग्री है, ठीक है? तो जैसे ही शिव जी के मंदिर पहुँचते हो, तो जाकर पहले पूजन अर्चना करना, भगवान से विनती करना, जो भी आपकी पूजन अर्चना है वो करना, ठीक है? और जो अपना 1 लोटा जल है वो उपाय का वो अलग रखना, और अलग से चढ़ाना है तो अलग से 1 लोटा जल लेकर आना, पर उपाय का 1 लोटा जल अलग से रखना, ठीक है? अब करना क्या है, पूजन अर्चना जैसे ही हो जाती है, सुबह की हो चाहे शाम की हो, उसके बाद में शिवलिंग के पास में आकर आपको बैठ जाना है। अब उपाय शुरू करना है। उपाय शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको किसी पात्र के अंदर अपनी 3 बेलपत्र को अलग-अलग करके रख देना है, जिसमें कि चिकना वाला भाग आपको दिखे, ठीक है? 3 बेलपत्र अलग-अलग करके रखने के बाद, लाइन से रखने के बाद आपको क्या करना है, पहली वाली जो बेलपत्र है, उसकी बीच वाली बड़ी पत्ती पर आपको लगाना है पीला चंदन। चाहो तो एक पीले चंदन का टीका लगा दो, या तो पूरे में पीला चंदन लगा दो। दूसरे नंबर की जो बेलपत्र है, उसकी बीच वाली बड़ी पत्ती पर आपको लगाना है लाल चंदन। चाहो तो एक टीका लगा दो, चाहे तो बीच वाली बड़ी पत्ती पर पूरे में लाल चंदन लगा दो। सिर्फ़ बीच वाली बड़ी पत्ती पर लगाना है और किसी पत्ती पर नहीं लगाना है, ठीक है? 2 बेलपत्र पर आपने ये काम किया। तीसरी वाली जो बेलपत्र है, इस तीसरी वाली बेलपत्र पर आपको क्या करना है, अपने 11 चावल के दाने निकालना है। 11 चावल के दाने जो आप ले लेंगे, ये आखे होने चाहिए, साबुत होने चाहिए, टूटे हुए कटे-पिटे नहीं होने चाहिए। अच्छे साबुत 11 चावल के दाने, इन्हें पानी में एक बार डुबोकर, पानी से धोकर आप लोगों को रखना है। मतलब कि 11 गीले चावल के दाने, मतलब कि आपने 11 गीले अपने हाथ में 11 चावल के दाने ले लो, उसके बाद में अपने हथेली में थोड़ा-सा पानी डाल लो, जिसकी वजह से ये 11 चावल के दाने गीले हो जाए ना। तो 11 चावल के दाने गीले करके आपको तीसरे नंबर की बेलपत्र पर जो है, बीच वाली बड़ी पत्ती पर रख देने हैं, ठीक है? अब इसके बाद में अपने सीधे हाथ की हथेली में सबसे पहले आप लोगों को रखना है अपना पीले चंदन वाली बेलपत्र, फिर उसके ऊपर रखना है लाल चंदन वाली बेलपत्र, फिर उसके ऊपर रखना है अपने 11 चावल, जिस बीच वाली बड़ी पत्ती पर आपने रखे हुए हैं, उस बेलपत्र को अपने उस लाल चंदन वाली बेलपत्र के ऊपर एक करके रख लेना है अपने सीधे हाथ की हथेली में। हथेली में रखने के बाद अपने उल्टे हाथ की हथेली को क्या करना है, आप लोगों को अपनी इन तीनों बेलपत्र के ऊपर रख लेना है, स्पर्श कर लेना है। और आपको क्या करना है कि मन ही मन अपनी मनोकामना बोलना है, भगवान शिव जी के किसी एक मंत्र का जाप करते हुए, जैसे कि ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कोई भी एक मंत्र का जाप कीजिएगा, उसके बाद में अपनी मनोकामना बोलिएगा जिसके लिए आप लोग अपना उपाय कर रहे हैं। उसके बाद में इन तीनों बेलपत्र को आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दीजिएगा। अपने हाथ की हथेली में आपने इन बेलपत्र को सीधा करके रखा हुआ था, मतलब कि चिकना वाला भाग आपको दिख रहा था, पर जब आप इसे शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो रखेंगे आप इन्हें उल्टा करके, ठीक है? जैसे शिवलिंग पर चढ़ती है बेलपत्र वैसे ही। और जैसे आपने अपनी हथेली में एक के ऊपर एक करके रखी हुई थी, कि ऐसी की
की ऐसी बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देनी है एक साथ, है ना। अब बेलपत्र जैसी आपकी चढ़ जाती है ना, उसके बाद में चढ़ाते समय भी आपको मंत्र का जाप करके अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से बोल देना है एक बार, ठीक है। अब आप लोग निकाल लो अपना 1 लोटा जल जो आप अपने साथ में लेकर आए हुए थे। बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने के बाद आपको अपना 1 लोटा जल निकालना है और इस 1 लोटे जल को शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाना है। इसको चढ़ाना है आपको माता, मतलब कि जो जलाधारी होती है, माता सुषुम्ना जी का स्थान होता है, जहाँ से जलाधारी के ऊपर जल बहता है और नीचे जाता है, सिर्फ उस स्थान पर। शिवलिंग पर या कहीं और नहीं चढ़ाना है, सिर्फ जलाधारी के ऊपर जहाँ से जल बहता है और बहकर जाता है, सिर्फ उस स्थान पर आपको 3 बार बराबर मात्रा में अपने 1 लोटे जल से जल चढ़ाना है। मतलब कि 3 बार ऐसा जल चढ़ाओ कि आपका पूरा लोटा जल जो है वो 3 बारी में पूरा हो जाए, समाप्त हो जाए, ठीक है। तो आपने उसी लोटे जल से मंत्र बोलकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर अपने मन की कामना कर जिसके लिए आप उपाय कर रहे हैं, 1 बार चढ़ाओ जल, फिर दूसरी बार चढ़ाओ, फिर तीसरी बार चढ़ाओ। सिर्फ जलाधारी पर ही चढ़ाना है, इस बात का ध्यान रखना। जल चढ़ाने के बाद अब आपको क्या करना है कि आपने जो बेलपत्र 3 चढ़ाई हुई थी, 3 बेलपत्र में से जो चावल वाली बेलपत्र थी, जिसके बीच वाली बड़ी पत्ती पर आपने 11 गीले चावल के दाने रखे हुए थे, उस बेलपत्र को सबसे पहले निकाल लो। सिर्फ बेलपत्र को निकालना है, चावल के दाने वहीं के वहीं छोड़ देना है शिवलिंग के ऊपर ही, है ना। तो अपनी 1 बेलपत्र निकाल लो। उस 1 बेलपत्र को निकालने के बाद वो जो चावल के दाने शिवलिंग पर चढ़ गए होंगे अपने आप, उन 11 चावल के दानों में से सिर्फ 1 चावल का दाना निकाल लो और अपनी बीच वाली बड़ी पत्ती पर जो है रख लो, है ना। पर ये बेलपत्र कौन सी होनी चाहिए, जिसके ऊपर आपने चावल रखे हुए थे, वो वाली बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर से वापस से उठाना है और उन्हीं में से 1 चावल का दाना उठाकर अपनी बीच वाली बड़ी पत्ती पर रख लेना है। मतलब कि आपको 1 बेलपत्र और चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर से वापस उठा लेना है, भगवान से प्रार्थना करके, अपनी मनोकामना करके। जैसे ही ले लेते हो, उसके बाद में भगवान से प्रार्थना करके, विनती करके, भगवान के मंत्र का जाप करके आप सीधा आ जाओ अपने घर में। और घर में आने के बाद आपको क्या करना है, इस 1 बेलपत्र और 1 चावल के दाने को किसी शुद्ध स्थान पर अपने घर की पूजा घर में अच्छी जगह पर रखना है, जहाँ पर भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा प्राप्त होता रहे। मतलब कि ये बेलपत्र और इस चावल के दाने में भगवान का आशीर्वाद आपके लिए यहाँ पर अब आ चुका है ना। तो इस बेलपत्र को आप अपने घर के अंदर शुद्ध स्थान पर रखें, वो भी 2 से 3 महीनों में, आप 2 से 3 महीने तक, और आप देखेंगे कि आपकी जीवन की जो भी परेशानियां हैं वो धीरे धीरे करके दूर होना शुरू हो जाएंगी। आपकी मनोकामना जो है, जिसके लिए आपने उपाय किया होगा, वह मनोकामना भी पूर्ण होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इस उपाय को 27 जनवरी के दिन करके देखिए, बहुत ही विशेष और बड़ा दिन है पंडित जी ने इस दिन के लिए ये वाला उपाय बताया हुआ है। आपको कोई भी समस्या आती है इस उपाय करने में, आप उनसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। राधे राधे, ओम नमः शिवाय।